welcome to Saptarishi'sastrology.com part 3 session with Gesa Sab on Kal Nirnay timing of events. If you guys have missed part 1 and part 2, please watch it. Gesa Sab, part 3 में हमें क्या सिखाएंगे? पार्ट 3 टॉपिक में पार्ट 3 में अभी हम लोग ये देखेंगे कि शुरू में पहले तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डेट का ये दिया, दूसरी जो हॉरोस्कोप ली हम लोगों ने वो एकेडमिक इसका ये लिया। तीसरा अभी हम लोग देखेंगे कि विवाह सुख के बारे में। तो सबको वही जानना। हाँ, वही सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, सबको इंटरेस्ट रहता है। तो विवाह सुख अगर हम लोग देखेंगे तो विवाह सुख इसमें दो लफ्ज आते हैं, एक होता है विवाह और एक होता है सुख। हम लोग उसको कंबाइन करते हैं लेकिन वो दो इसमें है। तो ऐसे भी कोई कुछ हॉरोस्कोप हो सकती है कि उसमें विवाह होने के योग बहुत है। एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो विवाह और सुख ये कॉन्ट्राडिक्टरी लफ्ज है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ लेकिन वो सभी लोगों को उससे जाना है। तो ऐसे कई मैंने एक हॉरोस्कोप ऐसे ली है कि उसमें विवाह तो है और एक नहीं 3 विवाह है और लेकिन सुख एक से भी नहीं है। तो वो कुंडली हम लोग देखते हैं और वो कुंडली के टाइम में हम लोग एक करेंगे कि अगर मेरा बर्थ चार्ट ये बता रहा है कि मुझे एक्सीडेंट होना ही है तो गाड़ी लेने की दुर्बुद्धि मुझे होगी कि नहीं होगी। तो वैसे ही अगर ये विवाह सुख हम लोग देख रहे हैं तो बर्थ चार्ट अगर बता रहा है कि इनको सुख नहीं है तो गलत टाइम में शादी करने की भी उनको बुद्धि होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो कुंडली मैंने आपको दी है उसका बर्थ ये है कि 3 दिसंबर 57 नाइट 9:15 बॉम्बे, कर्क लग्न की कुंडली है। तो कुंडली आपके सामने है। तो कर्क लग्न मतलब जल तत्व का लग्न है और जल तत्व को सुख से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो और कर्क लग्न और उसका अगर नवमोश देखेंगे 4 डिग्री में कर्क लग्न है तो वो सिंह नवमोश के है। तो कालपुरुष की कुंडली में सिंह लग्न 5th हाउस में आता है जिससे हम लोग प्यार देखते हैं, बराबर। बाद में हम लोग अगर देखेंगे कि वो कर्क लग्न का जो स्वामी है चंद्र वो भी जल तत्व का है। कर्क राशि का स्वामी जो चंद्र है वो जल तत्व का है और वो वृषभ नवमोश में है। उसके डिग्री जो है वो 5 मेष राशि में 5 डिग्री है, मतलब वृषभ नवमोश में है। तो वृषभ राशि शुक्र की है। तो जैसे कि लग्न बता रहा है ये चंद्र भी उसको कोऑपरेट करेगा कि मेष राशि में है लेकिन वो है वृषभ नवमोश में। तो वो भी सुख के लिए आतुर है। आत्माकारक रवि, जैसे मन का ये कहा, आत्माकारक रवि जो है वो वृश्चिक राशि में है जिससे हम लोग शरीर सुख देखते हैं। और ये वृश्चिक राशि ये कुंडली में 5th हाउस में आई है तो और भी ज्यादा उसके लिए ग्रीडी होगा आदमी, बराबर। और ये जो वृश्चिक राशि में जो आया है वो रवि वो 17 डिग्री में है और वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, और ज्येष्ठा नक्षत्र की देवता जो है वो इंद्र है। तो इंद्र भी ये सभी के लिए बहुत परिचित है, उसको ये सब उसके लिए। और विवाह सुख का कारक जो है शुक्र, विवाह सुख का नॉर्मली हम लोग जो कारक बोलते हैं वो 7वें भाव में है, 7वें भाव में है और चंद्र के दशम में है। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दशम स्थान में जो ग्रह होगा वो मतलब कोई भी ग्रह के दशमस्थ जो ग्रह है वो उसको मोटिवेट करेगा। तो चंद्र मन का कारक है, उसके दशम में शुक्र है तो इसका मन कहाँ रहेगा? शुक्र की तरफ ही रहेगा। अभी ये शुक्र अच्छा है क्या? तो ये शुक्र जो 7वें स्थान में है तो ऐसे कहा गया है पौराणिक ग्रंथों में कि कारको भावनाशाया, मतलब जो ग्रह जो भाव का कारक है वो अगर वहां रहेगा तो वो भाव का वो नाश करता है। तो इसीलिए वो शुक्र 7वें भाव में होने के बावजूद भी मकर राशि में है और वो कारक भावनाशाया ये इससे वो अच्छा नहीं है। और अभी विवाह स्थान की तरफ हम लोग देखेंगे तो विवाह स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो मंगल इस कुंडली का पंचमेश है। 7वें शनि की भी दृष्टि है और 7वें स्थान में शुक्र भी है। मतलब विवाह स्थान से 3 ग्रह जुड़े हुए हैं, मंगल, शुक्र और शनि। और पुराने ग्रंथों में ऐसे भी कहा गया है कि विवाह स्थान से जितने ग्रह जुड़े हुए रहते हैं उतने रिलेशंस होने की संभावना है। तो वो हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे और राशि कुंडली के लिए भी मतलब जैसे लग्न कुंडली बोल रही है, हम लोग राशि कुंडली की तरफ से देखेंगे तो चंद्र के 7वें भाव में मंगल, गुरु और राहु है। मतलब वहां भी 3 ग्रह जुड़े हुए हैं और चंद्र की दृष्टि भी है। तो इतने सारे ग्रह 7वें स्थान से जुड़े हुए।
तो अभी मतलब विवाह के लिए ये कुंडली एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसका जो दूसरा सेकंड हाफ है सुख, उसके लिए पर ये है क्या, तो वो देखेंगे हम लोग। तो फिर लग्न की तरफ जाएंगे, तो लग्नेश चंद्र जो है वो केतु के साथ है। तो चंद्र तो प्यार का किला है और केतु विरक्ति का कारक है। तो चंद्र अगर केतु के साथ जाए तो उसमें उसको सुख नहीं मिलने वाला है, और उसके ऊपर मंगल, राहु, गुरु ये सबकी दृष्टि है, तो वो सुख देने वाला नहीं है। बाद में अगर हम लोग कालपुरुष कुंडली के पंचमेश जो रवि है, वो रवि शनि, रवि और ये कुंडली का अष्टमेश शनि, वैसे ही रवि शनि एक दूसरे के दुश्मन है, और ये कुंडली में तो वो अष्टमेश भी है, तो रवि शनि कंजंक्शन है और वो 5th हाउस में है। मतलब ये सुख के लिए दौड़ेगा, लेकिन इसको सुख मिलेगा क्या? सुख नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और विवाह, जैसे कि कहा कि विवाह स्थान के ऊपर मंगल और शनि दोनों की भी दृष्टि है। और एक बात आप और जान लीजिए कि हम लोग 7.5 बोलते हैं, मतलब चंद्र के पीछे अगर शनि आया, चंद्र के साथ आया और चंद्र के आगे गया तो हम लोग 7.5 करके बोलते हैं। जैसे चंद्र को 7.5 है ना, वैसे बाकी ग्रहों को भी शनि अगर उसके पीछे आया, साथ में आया और आगे आया तो उसके कारकत्व में तकलीफ आती है। तो स्पेशली अगर मंगल के आगे शनि आएगा तो वो दो ये जो हम लोग दो त्रिकोण है, मतलब अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि मंगल की दृष्टि, मंगल और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे भी है और लाभ भाव पे भी है। तो ये सप्तम और लाभ जो है वो काम त्रिकोण में आता है, तो वो दोनों को, काम त्रिकोण को डिस्ट्रॉय करेगा। मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह है और वो उनके बर्थ चार्ट की पोजीशन की वजह से वो काम त्रिकोण में दृष्टि डाल रहे हैं दोनों भी ग्रह, तो जो भी काम त्रिकोण का फलित है उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए इसको सुख होने के चांस, मिलने के चांसेस, विवाह तो होंगे उसके, लेकिन सुख होने के चांसेस नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये नहीं है, अब मेरी कुंडली में एक्सीडेंट के योग है, तो एक्सीडेंट के योग ये है तो मुझे गाड़ी लेने की दुर्बुद्धि होगी। वैसे ही इनको विवाह सुख नहीं है, तो सुख नहीं है, तो वो सुख नहीं है, ये फलित मिलने के लिए, ये रिजल्ट मिलने के लिए ये विवाह करने का टाइम भी गलत निकालेंगे। तो हम लोग उनके पहले विवाह की तरफ देखते हैं, तो उनकी जो पहले विवाह, फर्स्ट मैरिज का जो ये दिया हुआ है वो 7 जून 84 दिया है, 7 जून 1984। और फिर अभी ये इसमें क्या देखते हैं कि मूल चंद्र उनका मेष राशि जो सुख का कारक है, जब अभी हम लोग सुख की बात कर रहे हैं ना, तो मूल चंद्र जो है वो उनका मेष राशि का है और मूल चंद्र से 5वें स्थान में चंद्र है। और जो चार्ट है वो रेफर कीजिए, उसमें लिखा है 5वां चंद्र जो है वो दीनता मतलब हेल्पलेसनेस, हानि मतलब नुकसान और शोक मतलब दुख। 5वां चंद्र जब भी होगा, आप 5वां चंद्र के दिन आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट ये आपको मिलने वाला है। और मूल, जैसे चंद्र उनका बिगड़ा हुआ है, वैसे रवि को देखिए कि मूल रवि से सप्तम भाव में रवि है, मतलब मूल रवि उनका वृश्चिक राशि का है और ट्रांजिट का, मतलब विवाह के टाइम का ट्रांजिट का जो रवि है वो वृषभ राशि में है। तो सप्तम रवि का जो फल दिया हुआ है उसका भी फल ये दिया हुआ है कि रोग और धन हानि, मतलब नुकसान ही नुकसान ये करने वाला है। और फिर जब उनका मूल जो चंद्र है वो मेष राशि का है, उसके द्वितीय भाव से रवि जा रहा है, तो दूसरा रवि का फलित जो दिया हुआ है वो भय दिया हुआ है। मतलब ये विवाह से इनको लाभ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। और अभी और अगर ये इसमें हम लोग देखेंगे यही कुंडली में, तो सुख स्थान, हम लोग 4th हाउस को जिसको बोलते हैं, ये सुख स्थान में शनि मंगल की युति है। शनि 17 डिग्री में और मंगल 19 डिग्री में, दोनों वक्री है। और ओरिजिनल चार्ट में भी अब अगर देखेंगे 7th हाउस का कनेक्शन आ रहा है, मतलब सुख, जब भी शादी हुई उस टाइम भी सुख स्थान बिगड़ा हुआ था। रवि जो है वो राहु के साथ था, जिसको हम लोग ग्रहण योग बोलते हैं। शुक्र जो है विवाह सुख का कारक, वो आसंगत है, मतलब इनको दुर्बुद्धि हो रही है, कैसे कौन से टाइम में ये शादी करने जा रहे हैं देखो। और सप्तम स्थान पे मंगल की दृष्टि है और लग्न भाव पे शनि की दृष्टि है, जो शनि इनका अष्टमेश है। अष्टमेश जब भी लग्न भाव से ये होगा तो आपको ये देगा कि नहीं, तकलीफ देगा कि नहीं। तो मतलब इन्होंने जो टाइम ये निकाला था,
वो टाइम उनका सुख देने के लिए नहीं था, तो क्या देने के लिए था वो हम लोग देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो उनकी जो शादी हुई थी 84 में, तो उनकी पत्नी का जो देहांत हुआ है वो 12 मार्च 93 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 12 मार्च 93 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और वो बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी पत्नी चली गई। और इन बिटवीन दिस उनको एक लड़का और एक लड़की हुई थी, तो मतलब 2 संतति है उनको। तो जब पत्नी की मृत्यु हुई तो उस टाइम क्या अगर हम लोग ये देखेंगे 12 मार्च 93 की इनके लिए कैसे था 12 मार्च 93, वो अगर देखेंगे हम लोग तो उस टाइम रवि और शनि जो था वो अष्टम स्थान में थे। जो मूल रवि से चौथा रवि है और मूल शनि से भी चौथा शनि है, बराबर। तो अगर देखेंगे हम लोग कि रवि अष्टम स्थान से और चंद्र मूल रवि से चतुर्थ भाव में उसका फलित जो दिया हुआ है वो सुख हानि करके दिया हुआ है, और मूल शनि से शनि चतुर्थ और अष्टम भाव से उसका फलित दिया है वियोग। क्या रिजल्ट मिला इनको पत्नी से वियोग हुआ कि नहीं, इनकी सुख हानि हुई कि नहीं। और वो शनि उनका सिर्फ ये नहीं है, वो शनि सप्तमेश भी है और सप्तमेश अष्टम स्थान से गुजर रहा है, जो कि ओरिजिनली भी बिगड़ा हुआ है और जब भी उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उस टाइम भी खराब हुआ था। और मूल जो ओरिजिनल मंगल था उनका, जो इसमें है तुला राशि में है, जो बर्थ चार्ट में तुला राशि में है, वहां से 9th हाउस से अभी का मंगल जा रहा है, मतलब मिथुन राशि से मंगल ये है। तो जो मंगल 9th हाउस से जा रहा है तो 9th मंगल का अगर हम लोग ये देखेंगे तो उसका रिजल्ट दिया हुआ है शोक, पीड़ा और नाश। मैं इससे बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि पुराने ग्रंथ अगर हम लोग रेफर करेंगे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। हम प्रॉब्लम हमारा यह है कि वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वो हम लोग मतलब अप्लाई करने के लिए जो टाइम देना चाहिए वो हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे और बोल रहे फिर वो ग्रंथ सब बराबर नहीं है। ऐसे नहीं है, जो पुराने ग्रंथ है उससे बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं। और ये मिथुन राशि का जो मंगल है उसकी सप्तम में भी दृष्टि है, मतलब मंगल ने पहले भी सुख स्थान खराब किया है और जब ये रिजल्ट मिला उस टाइम भी सप्तम भाव में, मतलब उनका बाकी कोई रिलेटिव नहीं गया बॉम्ब ब्लास्ट में, गया कौन, उनकी पत्नी गई जो कि सप्तम इसमें। और इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दशा तो उसमें मैंने दशा भी एक है कि चंद्र महादशा में शनि अंतरदशा की मृत्यु हो, शनि अंतरदशा में उनको ये फल मिला है। तो चंद्र उनका लग्नेश है और शनि उनका सप्तमेश है और अष्टमेश भी है, मतलब वो भी आप लिंक कर सकते हैं कि ग्रह गोचर, और ये भी आप लिंक कर सकते हैं। तो अभी ठीक है उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल चार्ट जो है वो बता रहा है कि ये आदमी तो विवाह सुख के लिए भूखा है, तो फिर वो दूसरे विवाह के लिए जाएगा कि नहीं। तो उसने दूसरा विवाह किया है, तो वो अगर आप ये देखेंगे डेट देखेंगे तो ये पहली पत्नी की मृत्यु के सिर्फ 4 महीने बाद उसने दूसरा विवाह किया है। मतलब कितना जो कुंडली बता रही है कि आदमी ग्रीडी है, वो कितना ग्रीडी है देखिए कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद सिर्फ 4 महीने में उसने दूसरा विवाह किया है। शास्त्र नॉर्मली कुछ ऐसा 1 साल तक कुछ बोलता है ऑस्पिशियस नहीं करना चाहिए करके बोलता है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जब भी ऐसे सवाल आता है कि शरीर, मन और आत्मा, इसमें अगर संघर्ष होता है तो नॉर्मली शरीर जीत जाता है, मन और आत्मा पीछे पड़ते हैं और सभी लोग शास्त्रों से नहीं चलते हैं। तो ये इसने भी शास्त्र नहीं माना, इसने शरीर सुख को प्रायोरिटी दिया। और दूसरी शादी कभी की 12 जुलाई 93 में, मतलब सिर्फ 4 महीने के बाद। तो वो भी ठीक तरीके से मतलब ठीक टाइम में किया है क्या, देखते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो टाइम जो चंद्र था वो मीन राशि में था, सुख का कारक। मैं बार बार वो लग्न स्वामी और सुख का कारक की तरफ आपको खींचते जा रहा हूँ कि वो सुख का कारक चंद्र जो है वो ओरिजिनल चंद्र के व्यय स्थान से जा रहा है, तो वो देगा आपको सुख देगा कि निकाल के देगा, वो सुख निकाल के लेगा। तो मतलब उसका मतलब व्यय भाव का चंद्र का जो फल दिया हुआ है वो प्रमाद मतलब गुनाह, ऑफेंस। जैसे अभी आपने पूछा कि ये शास्त्र के खिलाफ है कि नहीं, शास्त्र के खिलाफ है और उसने वो प्रमाद किया है। और दूसरा रिजल्ट क्या दिया है, कलह मतलब झगड़ा। तो झगड़ा होने वाला है, जिसके भी साथ ये रिलेशन जोड़ने जा रहा है उसके ये मिलेगा नहीं मिलेगा, झगड़ा होगा। और
मूल जो ओरिजिनल रवि उनका जो था वृश्चिक राशि में, उसके अष्टम स्थान से रवि का जब मिथुन राशि में भ्रमण था उस टाइम उसने शादी की। तो आप फिर से देखिए, मैं फिर बार बार वो पुराने ग्रंथ रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो जो अष्टम रवि है उसका जो फलित दिया हुआ है वो स्त्री सुखाचा नाश करके दिया हुआ है, मतलब आपको स्त्री सुख नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है उसमें। और सप्तमे शनि जो है वो मूल शनि के चतुर्थ भाव से जा रहा है, मतलब वो फिर बोल रहा है कि वियोग ही होगा, आप नहीं साथ में रह पाएंगे। और शरीर सुख का कारक जो शुक्र है वो केतु के साथ कंजंक्शन में है कि शुक्र केतु युति है, जब शादी हुई है उनकी सेकंड। और फिर मंगल शनि अपोजिशन है, जो पहले भी सब जो उनका बर्थ चार्ट बोल रहा है कि सप्तम स्थान मंगल शनि ने स्पॉइल किया है, तो जब भी उन्होंने दूसरी शादी की उस टाइम मंगल शनि अपोजिशन था। मतलब हर ग्रह आपको खींच के वहीं ले रहे हैं कि इनको सुख नहीं मिलेगा। तो सुख नहीं मिलेगा तो रिजल्ट क्या हुआ उसका, तो आप देखेंगे तो जुलाई में उन्होंने शादी की और 5 सितंबर 97 को, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में उनकी बीवी छोड़ के चली गई। दूसरी शादी जो की थी उनकी बीवी छोड़ के चली गई। तो ये आदमी शांत बैठा है, नहीं बैठा है शांत। फिर उन्होंने तीसरी शादी की। कब की तीसरी शादी, तो आप देखेंगे 5 सितंबर 93 में, 4 महीने में, सिर्फ 4 महीने में उसने दूसरी बीवी उसको छोड़ के चली गई। और तीसरी शादी जो की वो की 14 अप्रैल 97 में, 4 साल बाद उसने शादी की। तो उस टाइम क्या ग्रह स्थिति थी, तो हम लोग देखेंगे कि फिर जो मेष राशि का उनका चंद्र है उसके तृतीय भाव से चंद्र का भ्रमण हो रहा है। तो उसका फल जो दिया हुआ है वो जय, सुख, धन, स्त्री लाभ, ये तीसरा चंद्र का फल ये दिया हुआ है कि स्त्री लाभ। और मूल रवि से, जो उनका ओरिजिनल रवि वृश्चिक राशि से था, उसके छठे राशि से मतलब मेष राशि से रवि का भ्रमण हो रहा था, उसका फल भी दिया हुआ है कि शोक नाश, मतलब अभी तक उनको जो तकलीफ थी वो नाश हो जाएगी, और विजय मतलब जीत जाएगा वो आदमी, बराबर। तो उसने शादी की, वो शादी तो हो गई, आज तक टिकी भी है। लेकिन और एक उसके फल की तरफ मैं आपका ध्यान मोड़ने वाला हूं कि मूल शनि से, जो उनका ओरिजिनल शनि था वृश्चिक राशि में, 5वीं राशि से मीन राशि से शनि का भ्रमण हो रहा था, और उसका फल दिया है पुत्र कलह और बुद्धिनाश। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये तीसरी शादी जब ये लड़के आदमी ने की, तो जो पहली वाइफ की से उनको एक बेटा और बेटी हुई थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो छोड़ के चले गए। मतलब कितना परफेक्ट आ रहा है, हर ग्रह उसका फलित दे रहा है, हर। और ऐसे नहीं है कि ये मनगढ़ंत नहीं है, मेरे पास हिस्ट्री है, मेरे पास मैंने नोट किए हुए हैं ये सब के लिए। तो ये जो टेबल आपका है, हाँ, ये टेबल आपने किधर से बनाया सर? ये टेबल कोई नॉर्मल नहीं, ग्रंथों में है, जो ट्रांजिट का जो गोचर का दिया हुआ है। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ यही करेक्शन किया है कि वो गोचर के इसमें जो दिया हुआ है उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि ये गोचर चंद्र और लग्न की तरफ से देखिए। मैंने सिर्फ एक ही चीज उसमें ऐड की कि लग्न और चंद्र की तरफ से तो देखिए ही, लेकिन जो ओरिजिनल बर्थ चार्ट है उसकी तरफ से देखना और ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप तो इससे भी ले रहे हैं ना कि ओरिजिनल प्लैनेट से अभी के प्लैनेट का ट्रांजिट कैसे है, वो टेबल में वो आ रहा है, वो आ रहा है। What we will do if you finish this, yes, okay, what we will do is उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे जरूर, okay, yes, और वो हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां से our viewers you can download it, okay, yeah. and as sir said, okay, unless and until you practice that, उस सिंगल पेज को आप लेके हर इवेंट अपना चेक करिए, yes, प्रैक्टिस करते जाइए 50, 100, 200, 300 कुंडली पे, तब आपको उसका पकड़ आएगा। ओके, यस। और अगर जरूरत पड़े तो वी विल क्रिएट वन मोर वीडियो लेटर यस ऑन जस्ट दैट टेबल, यस, ओके, अगर लोगों को समझ में नहीं आता। श्योर, वी विल टेक ए ब्रेक नाउ एंड वी विल कम टू पार्ट 4, yes, ओके, वेयर वी विल टेक अनदर टॉपिक। यस, थैंक यू गाइस। यस। Oh.